आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला वीडियो भोपाल के अंजलि विहार का है। एक 4 साल की बच्ची दौड़ते हुए आती है। दरअसल वो कुत्तों के झुंड से बचने के लिए भागती है। बच्ची के पीछे 4 कुत्तों का झुंड दौड़ता हुआ आ रहा था। जब बच्ची को लगा कि अब कुत्तों से बचना आसान नहीं है, तो बच्ची वहीं रुक जाती है। इस बीच 5वां कुत्ता भी वहां आ जाता है। कुछ ही सेकंड में एक कुत्ता बच्ची का हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे बच्ची वहीं गिर जाती है। इसके बाद 5 कुत्ते बच्ची पर हमला कर देते हैं। जमीन पर पड़ी बच्ची को कुत्ते नोचने लगते हैं। एक कुत्ता उसे सिर से पकड़कर खींचता है, तो एक कुत्ता उसे पैरों से पकड़कर खींचता है। करीब 15 सेकंड बाद एक युवक वहां आता है और कुत्तों को भगाता है, जिसके बाद डरी सहमी बच्ची रोते तड़पते वहां से उठती है। घटना 1 जनवरी शाम 4:16 की है। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक समझने के लिए आपको ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। अगर ये युवक यहां नहीं पहुंचता तो सोचिए इस बच्ची का क्या होता। 15 सेकंड के अंदर ही कुत्तों ने बच्ची को सिर, कान और हाथ में गहरे जख्म दे दिए। बच्ची के शरीर में भी कई जगहों पर चोट के निशान हैं। फिलहाल बच्ची खतरे के निशान से बाहर है। भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक की खतरनाक तस्वीर सामने आने के बावजूद शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नगर निगम पर है। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित और पॉश एरिया जहां पर मंत्री और विधायक निवास करते हैं वहां की हैं। प्रोफेसर कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते यहां पर नजर आ रहे हैं सड़क पर। फिर से तस्वीरें रिपीट हो सकती हैं क्योंकि नगर निगम ने उस घटना के बाद सीख नहीं लिए। आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि ये आवारा कुत्ते सबसे सुरक्षित और पॉश एरिया में एक साथ झुंड में नजर आ रहे हैं। भोपाल की इस घटना का संज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुत्तों के हमले की घटना पर नगर निगम कमिश्नर और भोपाल स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है। मंदसौर से बीजेपी विधायक ने आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा विधानसभा में भी उठाने का आश्वासन दिया है। की घटना ने मुझे फिर इस बात को लेकर के प्रेरित किया है कि नहीं, इस विषय को तो शासन के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में लाना ही चाहिए। इस विषय के संबंध में चूंकि शहरी क्षेत्र का भी मामला है, ग्रामीण क्षेत्र का भी मामला है, और मेरा विधानसभा का जो प्रश्न था वो महानगरों के हिसाब से, तो मैंने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया। फिर अगले सत्र में भी मैं इस मैटर को, इस विषय को उठाऊंगा।